सभी मित्रों को वेस्ट स्टडी क्लास की तरफ से नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको सूचनात्मक कृषि अर्थात एग्री फॉर्मेशन का पार्ट 2 कराएंगे। इसमें हम आपको एक टॉप 25 प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो समय में देरी ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नोत्तर की ओर। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा जिससे कि आपके सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनके लिए भी ये लाभदायक साबित हो। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न उत्तर की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1969, सी 1960, डी 1955। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1969। कौन सा? 1969। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? ए बेसिक, बी असेंबली, सी जावा, डी कोबोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असेंबली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, किसी फार्म के सभी ट्रांजैक्शन की एक बार में ग्रुपिंग या प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? ए बैच प्रोसेसिंग, बी रियल टाइम सिस्टम, सी ऑनलाइन सिस्टम, डी डाटाबेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रियल टाइम सिस्टम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन है प्रोग्राम, बी है सिस्टम, सी है पैकेज, डी एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एप्लीकेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ए सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी मेमोरी, डी प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिस्टम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो इसका सही आंसर है निम्न स्तरीय भाषा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? ए इंटरप्रेटर, बी कंपाइलर, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सी अर्थात इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी इंटरप्रेटर, सी पैकेज, डी कंपाइलर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर की ओर। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बी सॉफ्टवेयर भाषा, सी सॉफ्टवेयर सिस्टम, डी सॉफ्टवेयर पैकेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर पैकेज। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। टर्नकी सिस्टम क्या है? ए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, बी किन थॉम्सन, सी रामबर्थ कैथरीन, डी भाषा की पूर्णता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। यूनिक्स की विशेषता क्या है? ए काफ़ी सुरक्षित, बी एक साथ अनेक काम कर सकते हैं, सी एक साथ अनेक काम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। संकेतों की जगह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? ए प्रोग्राम, बी फाइल, सी आंकड़ा संगणक, डी सूचना।
तो इसका सही आंसर है ए प्रोग्राम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक एजेंट की तरह कार्य करता है? ए ओएस, बी कंपाइलर, सी ट्रांसलेशन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ए ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है? ए पेट्रोट, बी लैंडस्केप, सी प्रिंट व्यू, डी पेज स्टेप। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोर्ट्रेट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट फाइल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? ए फाइल नेम, बी प्रोग्राम, सी रिकॉर्ड, डी डाटा। इसका सही आंसर है ए फाइल नेम। क्या है? ए फाइल नेम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। मौजूदा डॉक्यूमेंट को विभिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? तो इसका सही आंसर है सेव एज कमांड का प्रयोग करें। किसका? सेव एज कमांड का प्रयोग करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। जब आपको पाठ या टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए कट और पेस्ट करो, बी ड्रैग और ड्रॉप करो, सी डिलीट और रिटाइप करो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कट और पेस्ट करो। क्या है? कट और पेस्ट करो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। सेविंग यह की प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। सेविंग यह मेमोरी से स्टोरेज मध्य तक दस्तावेजों को कॉपी करना की प्रक्रिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जूनियर डायरेक्टरी, बी मिनी डायरेक्टरी, सी सब डायरेक्टरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सब डायरेक्टरी। क्या? सब डायरेक्टरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से क्या होता है? ए अलग दर्शन व्यू में दस्तावेज को कॉपी खोलता है, बी प्रदर्शित दस्तावेजों की कॉपी सेव करता है, सी इन दस्तावेजों को विस्तरण में बदलाव लाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रदर्शन दस्तावेजों को विस्तरण में बदलाव लाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। यदि पहले से सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब? तो इसका सही आंसर है परिवर्तन स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर। बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्प्रेडशीट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर की ओर और ये हमारा लास्ट प्रश्नोत्तर है। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को क्या कहा जाता है? ए अंकीय प्रविष्टि न्यूमेरिक एंट्रीज, बी फिलर्स, सी लेवल्स, डी टेक्स्ट या पाठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अंकीय प्रविष्टि न्यूमेरिक एंट्री। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो पे आने वाली सभी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।